So hello everyone, it's me Amit Sarkar. So today we are going to start a new chapter of class 10, chapter 10, circles. So let me write the chapter name, chapter 10 of class 10, that is called circles. तो समझते हैं कि क्या सर्कल होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। हम लोग से क्या आया कि सर्कल से गोल एक चित्र होता है, एक डायग्राम को बोलते हैं सर्कल्स। लेकिन कभी हम लोग बने कैसे बनता कैसे है उसको समझने ट्राई नहीं किया है। तो आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि बनता कैसे सर्कल, एक सर्कल बनता कैसे स्टार्टिंग से। तो मैं एक रस्सी का मदद लूंगा इसको बनाने के लिए। तो मैं एक 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 एंड को फिक्स रखूंगा, लेट इट बी द फिक्स एंड, माई दिस फिंगर बी द फिक्स पॉइंट। ओके, तो मैं इसे फिक्स पॉइंट मानता हूँ और फिक्स पॉइंट बी ओ इज फिक्स पॉइंट। मैं इसे फिक्स पॉइंट मानकर क्या करता हूँ, मैं ढेर सारा पॉइंट कलेक्ट करता हूँ। लेट अस ट्राई टू मेक सो मेनी पॉइंट, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ पॉइंट बनाऊंगा। और लेट मी इफ आई जॉइन ऑल द पॉइंट, ये लगेगा कि ऐसा देखो दिखना है, ऐसे सर्कल बनते हैं। कि व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स बाय मेंटेनिंग ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये एक पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3, ये पॉइंट है P4, ये पॉइंट है P5, ऐसा हजारों हजार पॉइंट है। तो अगर आप फिक्स डिस्टेंस बनाकर अगर कंटिन्यू पॉइंट को बनाओगे, कंटिन्यू अगर पॉइंट को बनाओगे, ये देखने में एक सर्कल बनेगा। सो बेसिकली हाउ कैन यू डिफाइन इट, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट बाय मेंटेनिंग ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर, राइट? दैट इज कॉल्ड ए सर्कल। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना सारा पॉइंट हो सकता है एक सर्कल में, कितना सारा पॉइंट हो सकता है? देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये दूसरा पॉइंट था। अभी क्वेश्चन हम लोग आगे जाते हैं, तो अभी सीखते हैं ये होगा सर्कल का डेफिनेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स बाय मेंटेनिंग ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कल, राइट? अभी ये फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री, ये फिक्स डिस्टेंस का नाम क्या है? यही फिक्स डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस। क्या कहते हैं इसे? रेडियस। दिस लेंथ, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज रेडियस, ये छोटा मोटा चीज है, आप लोगों को मालूम होना जरूरी है और आपको अच्छे से मालूम होना है सब चीज। रेडियस क्या है? रेडियस है फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द, इट इज अ फिक्स डिस्टेंस, इट इज ए fixed distance from center to the boundary DAR बाउंड्री। समझ में आया? ओके, ये रेडियस बराबर होगा, जितना भी आपका रेडियस दिखाई मिलेगा ना, सब रेडियस क्या होगा? आपस में बराबर होना ही है, होगा ये रेडियस है। ये सर्कल डिफिनेशन है। अभी मैं जाता हूँ अलग चीज में। तो मैंने हम लोगों ने समझा कि एक सर्कल कैसे बनता है, बहुत सारे हजारों करोड़ों पॉइंट मिलकर जब आप ज्वाइन करोगे हर पॉइंट को, तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। अभी क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसे कहते हैं कॉर्ड। मानो कि ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। अगर दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे, ओके, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। याद रखना ये चीज को, ये कॉर्ड है। वो पूछ सकता है कि कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है इफ यू द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द टू पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो व्हाट इज कॉर्ड? ऐसा छोटा मोटा चीज है। कॉर्ड क्या है? द लाइन सेगमेंट which connect, देखो, which connect the two points of a circle is called chord. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में कितना सारा कॉर्ड बना सकते हो? एक सर्कल में कितना सारा कॉर्ड बना सकते हो? हजारों। वी कैन मेक थाउजेंड्स, मींस अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी ड्रॉन। ये देखो, कोई मना करेगा? नहीं। बहुत, मैं करोड़ पॉइंट बना सकता हूँ, इसमें कुछ कमी नहीं है, ठीक है ना? ये दूसरा भयंकर नोट्स आ गया यहाँ से कि इसमें कितना बना सकता हूँ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट number of chord can be drawn, chord
कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल। ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्यवान चीज था, ठीक है ना। अभी ठीक है ना, अभी एक ऐसा एक कोड आएगा जो सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा, राइट, है कि नहीं। अगर आप कोड बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, ऐसे एक सबसे बड़ा लंबा एक कोड आने वाला है जो कोड सेंटर से गुजरते हुए जाएगा, राइट। एंड दैट लॉन्गेस्ट कोड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर भी एक तरह का कोड ही है। डायमीटर क्या है? डायमीटर एक कोड है अल्टीमेटली, ठीक है ना, याद रहेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डायमीटर। डायमीटर छोटा मोटा चीज है, जानना जरूरी है। डायमीटर मतलब क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड that passes through the center of the सर्कल। और याद रखना, एक डायमीटर दो रेडियस का बराबर होता है क्योंकि वो सेंटर से गुजरते हुए जाता है, राइट। मैं बोला था, इधर देखो, इधर देखो, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी आगे देखो ध्यान से, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सच में। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये कोड है, मानो कि ये कोड है, मतलब ये कोड मतलब ये कोड है, ये मानो P1 है, ये P2 है, ये P2 है। तो देखो ये सेंटर से गुजरते, सेंटर को टच करते हुए जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, एक रेडियस है ये, राइट, ये एक रेडियस है और ये भी एक अलग रेडियस है, तो दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है। सो वी कैन से दिस पॉइंट, लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट, रेडियस पार्ट, वी कैन से दैट one diameter is equal to 2 radius. That means from here we can say another thing, the एक रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा। ये सब छोटा बड़ा चीज है, आप लोग जानना जरूरी है, जानते हो आप ऑलरेडी, ठीक है ना। एक रेडियस क्या हो गया? एक रेडियस हो गया डायमीटर का आधा को बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। अभी आगे जाते हैं, हम लोग आगे जाते हैं और भी चीज सीखते हैं। अभी पॉइंट, सबसे तगड़ा अभी पॉइंट कौन सा है इस चैप्टर में? वो है आपका सेकेंड एंड टेंजेंट। ये शब्द आपको पहले भी मिल चुका था, ठीक है। वो जो ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर में मिला था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसमें मिला था टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म था इसका टेन, और मिला था सेकेंड जिसका शॉर्ट फॉर्म था सेक, याद है। अभी उसका मीनिंग क्या है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, समझो पहले। उससे पहले आपको और एक चीज समझना होगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है, ये चीज समझो, ठीक है ना। लाइन क्या होता है? लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ व्हिच हैज नो एंड पॉइंट। इसका उस माथा भी नहीं है आपका और इस माथा भी नहीं है, इसका दो एंड नहीं है। इधर से भी लाइट फेंको, उधर से भी लाइट फेंको, इसका कुछ एंड ही नहीं है। एंडलेस स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ए लाइन। लेकिन व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का एक टुकड़ा, मानो कि यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, कटक कटक, मानो कि ए बी निकल दिया, कटक, ये है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही हिस्सा है, लेकिन उसका दो मुंडी है, उसका दो टर्मिनल है, उसका दो एंड पॉइंट है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। समझ में आया लाइन सेगमेंट और लाइन का फर्क? अगर मैं पूछूं कि आप कितना लाइन सेगमेंट बना सकते हो एक लाइन से, हजारों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए लाइन। ये चीज गार्ड बांध लेना दिल में और दिमाग में कि रे और लाइन का फर्क। अभी हम लेते हैं एक सर्कल का मदद यहाँ पे, जिसे कहते हैं वृत्तो इन हिंदी, राइट। और यहाँ पे दो सर्कल लेते हैं। व्हाट इज सेकेंड? एकदम आसान से बताऊंगा आपको, इजी से, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो सेकंड किसे कहते हैं? अगर एक लाइन आप एक सर्कल से पार करोगे, कचंग, और वो लाइन सर्कल का दो पॉइंट्स को टच करते हुए गुजरेगा, उसे कहते हैं सेकंड। समझ में आया? और व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट भी एक लाइन ही है, एक लाइन है। अगर वो लाइन सर्कल का एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगा, उसे कहते हैं टेंजेंट। ये बहुत ही मूल्यवान चीज था, वापस मैं रिपीट करता हूं आप लोग के लिए। व्हाट इज सेकेंड? व्हाट इज सेकेंड?
सेकेंड इज ए लाइन, इट्स नॉट लाइन सेगमेंट, इट्स अ लाइन। सेकेंड और कॉर्ड में अंतर है। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल, राइट? बट सेकेंड किसे कहते हैं? सेकेंड इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अगर 2 पॉइंट के छूते हुए अगर गुजरेगा, आर पार होगा उसका दिल से, तो उसे कहते हैं हम सेकंड कहते हैं उसे हम। एंड व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट भी एक लाइन ही है जो लाइन एक सर्कल का एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि टेंजेंट टचेस 1 पॉइंट ऑफ ए सर्कल बट सेकंड टचेस 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये फर्क है टेंजेंट और सेकंड का। तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पर टेंजेंट का बारे पढ़ेंगे, सेकंड का भी बारे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख दिया, पोज करके लिख लेना, ठीक है? व्हाट इज टेंजेंट? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो लाइन एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा उसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट। खत्म। और सेकंड क्या होता है? सेकंड भी एक लाइन ही होता है। एक सेकंड टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ये 2 पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, उसे कहते हैं हम सेकंड कहते हैं। क्लियर है? अभी इसका बारे में और गहराई से समझते हैं। अगर मैं पूछूंगा आप लोगों को कि एक सर्कल में एक पॉइंट से आप कितना टेंजेंट बना सकते हो, आप कितना टेंजेंट बना सकते हो एक पॉइंट से, मैं इसे मिटा देता हूं, आपको और भी गंभीर से बताऊंगा ये चीज को। अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल पे कितना सारा टेंजेंट बना सकते हो, बहुत सारा टेंजेंट, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट से बहुत सारा टेंजेंट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, करोड़ों करोड़ों पॉइंट है, तो आप करोड़ों करोड़ टेंजेंट बना सकते। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अभी क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है कि एक सर्कल पे एक पॉइंट से, मानो कि ये पॉइंट मानो यही ले लिया, यहां से इस पॉइंट का मदद से आप कितना सारा टेंजेंट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो बना ले, एक टच ही नहीं किया तो ये ना, चलो ये भाई ये और देखते हैं और देखता हूं, ये नहीं हुआ। देखो ये पॉइंट को छूने से पहले ये पॉइंट टच कर लिया। मतलब इससे ये समझ में आया कि एक पॉइंट से तो आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये लिख लेना और दिल और दिमाग में गार्ड बन लेना कि थ्रू ए पॉइंट ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नॉट 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। याद रखना ये चीज कि एक बहुत बहुत बढ़िया नोट है, मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर, और ये अच्छा से लिख लेना ये चीज पर, ठीक है ना? ये नोट को लिख लेना टेंजेंट के बारे में। नोट ये कि ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from a point of a circle, from a point of a सर्कल। ये बहुत ही मूल्यवान चीज था। तो मैं आप लोगों को और एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि टेंजेंट के बारे में, कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये बताया है कि एक सर्कल पे एक टेंजेंट का रेस्पेक्ट में कितना पैरेलल लाइन बना सकते हो? एक ही बना सकते हो, और वो है इसका डायमीटर का मुंडी पे। और एक थोड़ा टेढ़ा बनाओगे तो इसका पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और ये याद रखना कि इसका प्रूफ भी आता है, ये प्रूफ भी आता है कि एक सर्कल पे एक टेंजेंट का अगेंस्ट पे आप एक ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो आप। दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका छोटा मोटा जो बेसिक चीज था वो था। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1। उससे पहले एक थ्योरम को समझते हैं, एक थ्योरम को लिखते हैं और समझते हैं। प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ आता नहीं है, ठीक है? पी हम सही है ना? चलो थ्योरम 10.1 बहुत ही रोमांचक थ्योरम है। यहाँ पर सिंपल थ्योरम। क्या बोला है थ्योरम पे? कि द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला यहाँ पर? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ बोला कि अगर टेंजेंट बनाओगे, अगर ये टेंजेंट है
यहाँ पर ये बोला है कि सेंटर से अगर रेडियस बनाओगे वो रेडियस और टेंजेंट का ऊपर हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये थ्योरम बोला, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है, समझ लेना। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि देखो, क्या टेंजेंट किसको बोलता था कि अगर एक सर्कल है, मानो कि ये पॉइंट पी है, ये पी को टच करते हुए जो लाइन गुजरेगा इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जो पॉइंट को टच किया, ये कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? द कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं लिख देता हूँ सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, कहीं कहीं पीओसी बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको, शॉर्ट फॉर्म में पीओसी, तो हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द कॉमन पॉइंट between circle and the tangent is called point of contact। बहुत ही बढ़िया चीज था, तो याद रखना। या ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम यही बोलते हैं कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 बनेगा। ये माना कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 बनेगा। दैट मीन्स OP इज ऑलवेज पैरेलल टू QR। ये हमेशा याद रखना।